हाय फ्रेंड्स। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी जिस पर अगर आप वाकई ध्यान से सोचें तो जिंदगी वाकई हमारे हाथ में लगेगी ही नहीं। हम सब मंदिर जाते हैं, सब भगवान पर भरोसा करते हैं, अपने माँ बाप पर भरोसा करते हैं, अपने भाई बहनों पर हम भरोसा करते हैं, दोस्तों पर करते हैं, पति पर करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम बोलते हैं कि हम उन पर भरोसा करते हैं, मगर क्या वाकई आप भरोसा करते हैं? डू यू रियली ट्रस्ट गॉड? थिंक ओवर इट। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं और आप वहां जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने परिवार की सलामती मांगते हैं, अपने लिए एक अच्छा जॉब मांगते हैं, बच्चे के लिए शादी करवाना मांगते हैं, मतलब वॉटेवर आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप जाते हैं भगवान से, आपने डिमांड्स रख दिए और उसके बाद आप घर आ गए। उसके बाद अपने जो भी एफर्ट्स करने थे वो किए। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी वही करते हैं। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपने अपनी पढ़ाई की डिग्री भी उनके चरणों में अर्पित की और बोला ये मेरी पढ़ाई की डिग्री है, अब आगे की जिंदगी कैसे करनी है, जो आपको सुविधा हो, आप चाहे तो मैं ये काम कर लेता हूँ, आप चाहे तो मैं वो काम कर लेता हूँ। ऐसा तो खैर आज के ज़माने में बच्चे मिलने बहुत मुश्किल हैं जो अपने पेरेंट्स पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सके। लेकिन ट्रस्ट वर्ड पे अगर ध्यान दिया जाए तो क्या आप वाकई किसी पे भी ट्रस्ट करते हैं? अपने पेरेंट्स पे, अपने हस्बैंड पे, अपने वाइफ पे, अपने फ्रेंड्स पे, रिलेटिव्स पे, और ये सबको हटा दीजिए, क्या आप भगवान पे ट्रस्ट करते हैं? अगर सही मायनों में इसका आंसर मुझसे पूछें तो मैं जितने लोगों को जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ट्रस्ट के बारे में अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते हैं। हम बोलते जरूर हैं कि हमें ट्रस्ट है भगवान पे, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो पूरा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा करना चाहिए, नहीं तो ये काम गलत हो जाएगा, हे भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, और वो बोलने के बाद आकर वो काम आप खुद करने लग जाते हैं। अगर आपने किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी है और आपको पूरा भरोसा है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में बॉस ने मिस्टर नागार्जुन को बोला कि आपको कनाडा की फाइल जो है वो कंप्लीट करनी है 2 दिनों में। वो वापस अपने चेयर पर आके बैठते हैं, तो क्या नागा अर्जुन जी जा करके वो कनाडा की फाइल अपने टेबल पे लाके उसका काम खुद करते हैं? नहीं। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके मन में ये आता है कि ये काम तो आपका है, आपको इस चीज की सैलरी मिलती है, तो आपको ये काम करना है। मतलब रीजन ट्रस्ट नहीं होता है, रीजन ये होता है कि क्योंकि आपको हम पैसे दे रहे हैं इसीलिए आपको ये काम करना है। भले मुझे उन पर ट्रस्ट है या नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रीजन है इसलिए हमने उनको छोड़ दिया उस काम के लिए। हमने अपने पेरेंट्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट किया, लेकिन जब लाइफ पार्टनर ढूंढने की बारी आई, हमने उन पे ट्रस्ट नहीं किया, जाकर के बोला देखिए जी हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, करेंगे तो हम लव मैरिज करेंगे, क्योंकि जो हमारा पार्टनर है वो कैसा होना चाहिए, उसका उसकी जो विशेषताएं हैं, उनका जो उनके उनको किस तरीके के होने चाहिए ताकि वो हमारे साथ रहे, ये सारी चॉइस हमारी होनी चाहिए। सो हम पेरेंट्स को बोल तो देते हैं कि वी ट्रस्ट यू, बट अगेन वी डोंट ट्रस्ट। तो क्या आपका ट्रस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोगों पर है? आप होटल में जा रहे हैं, खाना ऑर्डर कर दे रहे हैं, खाना आ रहा है, आप खा रहे हैं, आपको क्या ट्रस्ट है कि जिसने बनाया है उसने हाथ धोए थे, सब्जियां धोई थी, जो जगह थी खाना बनाने की वो बर्तन बिल्कुल साफ थे? आपने ट्रस्टफुली, वो खाना आया, बड़े प्यार से उसकी फोटो खींची, स्नैपचैट पे लगाया और खाने लग गए। एक्चुअली में हम लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम हर वो चीज करते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। जरा अनकंफर्टेबल होकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। अगर वाकई भरोसे को जांचना है तो आप बेफिक्र होकर
किसी एक जगह पर भगवान के, ईश्वर के, किसी के भी ऊपर आपने ट्रस्ट कर रखा है अगर, तो उनको ये काम दे दीजिए और उस काम पे अपना इंटेलेक्चुअल ब्रेन मत लगाइए। मगर ऐसा तो होता नहीं है। हम जरूर कहीं ना कहीं बीच में अपना दिमाग जरूर लगाते हैं। तो एक्चुअली में ये गलतियां होती क्यों हैं? वो इसलिए होती है क्योंकि हमें एक्चुअली खुद पे ट्रस्ट नहीं है। अगर सच्चे मायनों में आपको ट्रस्ट करना है तो आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, आप किसी भी चीज पे बिलीव करते हैं, तो आप अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर इतना ट्रस्ट कीजिए कि उस डिपार्टमेंट में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रिजल्ट उसका या खराब हो, उसको सहृदय स्वीकार कीजिए। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और अगर आपके बिलीफ सिस्टम पे आपने इस चीज का दारोमदार छोड़ रखा है कि जिसे हमने चाहा, जिस चीज को हमने मांगा, वो चीज अगर हमें ना मिले या हमें मिले, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं। अगर वो चीज मेरे पास आती है, इसका मतलब वो चीज मेरे लिए बनी है। अगर वो चीज मेरे पास नहीं आती है, तो इसका मतलब मेरे लिए इससे भी अच्छी कोई चीज बनी है। विश्वास वर्ड करके देखिए। आप किसी भी एक विषय को लीजिए और उस पर इतना अटूट विश्वास के साथ आप अपने बिलीफ सिस्टम के अंडर उस चीज को रख दीजिए। समय पे मत जाइए, टारगेट ओरिएंटेड मत रहिए कि 2 महीने के अंदर ये चीज हो जाए, 3 महीने के अंदर ये चीज हो जाए। आंख मूंद कर बिलीफ के साथ उस प्रोजेक्ट को आप उनके हवाले कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूं कि आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा, आप शायद ना जानते हो, लेकिन वो रिजल्ट आपके लिए परफेक्ट होगा। एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए और अगर आपके रिजल्ट्स वाकई जो आपने सोचा है उससे भी अच्छे आते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूं। मेरे चैनल से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।